राष्ट्रीय तक न्यूज की ताज़ा खबर लक्ष्मण के श्री हंस निर्वाण आश्रम पढ़ के बालाजी के पीछे लक्ष्मणगढ़ से महंत मोहनानंद जी महाराज के द्वारा बहुत ही जोरदार हंस किसे कहते हैं, गौ क्या होती है और गाय की पूजा क्या होती है। महाराज श्री कमलदास जी महाराज धौड़ाश्री खीम बख्शी दाता रामगढ़ के एवं मैं खुद वहाँ पर मिला और महाराज श्री का आशीर्वाद दिया। महाराज श्री ने हमारे को मान और सम्मान देते हुए सोल उड़ाकर दो हंस निर्वाण संबंधित दो पुस्तकें भेंट की और हमने में महाराज श्री को कंबल उड़ा के उनका मान और सम्मान किया। और हंस किसे कहते हैं, गौ क्या होती है, आइए महाराज श्री के विचार सुनिए। आज मैं पहुंच सका हूं हंस निर्वाण आश्रम लक्ष्मणगढ़ में। महंत मोहनानंद जी महाराज जो कि हंस कैसे कहते हैं और हंस की उत्पत्ति कैसे हुई, दो शब्द इनके मुख्य वाणी से सुनिए आप। बोलिए हंस भगवान की जय हो। हंस एक बार सभी सभासद ब्रह्मा जी की सभा के अंदर सभी देवगण ऋषिगण सभी बैठे हुए थे। तो वहाँ पर क्या होता है, सभी ने प्रश्न किया कि भाई ठीक है, हे भगवान, ये मनुष्य जो देही है इसका कल्याण का मार्ग कोई बताइए। तो सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, तो सनकादिक ऋषि ने और प्रश्न किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी उनके पिताजी भी है, तो उन्होंने निरुत्तर हो गए। तो भगवान ब्रह्मा जी है वो ध्यानास्थ हो गए। ध्यान होने के बाद में भगवान से निवेदन किया, तो भगवान ने हंस अवतार प्रकट होकर वो वहाँ पर विचरे। तो हंस अवतार प्रकट होने के उतरने के बाद में वहाँ पर उसको मनुष्य का बताया। तो बताने के बाद में वहाँ प्रश्न थे वो चैनल पर चला से श्री हंस निर्वाण आश्रम बढ़ के बालाजी के पीछे लक्ष्मणगढ़, ये भक्तों के लिए बहुत ही ज़ोरदार टीन शेड लगाकर इनके लिए व्यवस्था महाराज श्री ने कर रखी है। बहुत ही शानदार। यहाँ पर कम से कम 200-250 आदमी आराम से कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टीन शेड पंखे उनके लगा रखे हैं। तो हंस मानी हंस के जो मुख के जो चोंच होती है ना, जी। चोंच के अंदर नीर और क्षीर यानी वैराग, ज्ञान और वैराग और भक्ति, इसी संदर्भ में ये हंस अवतार हुआ है। और बोलिए हंस भगवान की जय हो। आगे ये हमारा हंस संप्रदाय चल रहा है। बड़ी मारवाड़ क्षेत्र के अंदर तो बहुत है, गुजरात में हमारा है, और ज़्यादातर गुजरात और मारवाड़ क्षेत्र में हमारे बहुत आश्रम भरे हुए हैं, बहुत ही भरे हुए हैं। बोलिए हंस भगवान की जय हो। नारायण हरि ओम। महाराज श्री, ये आजकल क्या होता है, गौ माता का दूध पी के गौ माता को आवारा छोड़ देते हैं। इसके मामले में आप मेरे दर्शकों को बताइए। देखिए, गौ को गाय गो मानी होता है इंद्रियां। जो बहुत से लोग ऐसा लिखते हैं कि भाई ठीक है, गौ माता की जय। तो गो क्या है, पहली बात तो यहीं पर हमारा और इन लोगों से झगड़ा हो जाता है। गो मानी इंद्रियां होती है। तो इस शरीर के अंदर 14 इंद्रियों से ये शरीर चलता है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 इंद्रियों से शरीर चलता है। तो अपनी मन गो का मतलब अपनी इंद्रियों को बस में करना ही गो कहलाया है। अब है गाय तो क्या है, गाय तो पशु है। इस संदर्भ में भी हमारा बहुत से लोगों से विवाद हुआ है कि गाय हमारी माता है। ठीक है, गाय माता है, लेकिन कल्याण नहीं होता। उसकी सेवा कर सकते हो, उसकी आप
उसी को खिला पिला सकते हो, लेकिन उसको सेवा करने से, दया जैसे धर्म का मूल है, जैसे दया है तो धर्म का मूल है दया, लेकिन उससे कल्याण तो नहीं होगा। जैसे आप किसी हनुमान जी को मानते हो, बालाजी को मानते हो, भैरू जी को मानते हो, किसी को भी मानो, लेकिन कल्याण जब मृत्यु जब होती है तो सैया जाती है, तो शमशान घाट के अंदर बाहर जब वो लोगों को कहते हैं तो वहाँ पर क्या लिखे, कल्याण तो होगा तो राम के नाम से होता। तो शिव जी क्यों नहीं लिखते, ब्रह्मा जी क्यों नहीं लिखते, पर वहाँ पर क्या है, वो सब वही बात होता है। तो हमारा संप्रदाय तो जो है वेदांती संप्रदाय है, ये तो न जो आम आदमियों का तो बस का सौदा नहीं है। इसलिए हम तो गाय एक पशु है और उसकी सेवा करो, बस इतना ही, उससे मोक्ष कल्याण नहीं हो सकता। ये हमारा संप्रदाय भी कहता है, हमारे संत शास्त्र भी कहते हैं, और समस्त श्रुतियाँ कहती है, एक नहीं समस्त श्रुतियाँ कहती है। गुरुजी, गाय को ये लोग आवारा छोड़ देते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को, ताकि उनकी आवारा छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। वो पशु है, उसको देखो खिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा मनुष्य का धर्म है, पशु है, पशु की सेवा करने का जरूर करना चाहिए। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद।